अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस लेसन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। अच्छे तालिब इल्म की एक ख़ूबी ये भी होती है कि वो अपना रोज़ाना का काम रोज़ाना करता है, इसलिए बेटे अपना काम डेली बेसिस पर करें और एक अच्छा तालिब इल्म होने का सबूत दें। और इसके अलावा स्टडी के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अब बेटे हम चलते हैं अपनी आज की डायरी की तरफ, जो कि वीनस सिस्टम है। बेटे इससे पहले जो है हम रिकॉल करते हैं, कल जो हम पढ़ रहे थे वो जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था। बेटे हमने इसमें देखा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो था इस पे काम किया, लेकिन दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमें जो है इसका ब्लड का पाथवे जो है वो सही तरीके से जो है बताया। उनमें जो दो साइंटिस्ट थे, एक इब्ने नफीस था और सेकंड जो था वो विलियम हार्वे था। इब्ने नफीस ने हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दी, और उसके बाद जो विलियम था इसने जो है हमें हार्ट्स की पंपिंग के बारे में भी बताया कि किस तरह जो है हार्ट पंप कर रहा है, किस एक्शन के साथ जो है ये पंप कर रहा है। और इसके अलावा उन्होंने जो है पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन आर्टरीज एंड वेन्स वो भी डिस्क्राइब किया। बेटे साइंटिस्ट ने जो है वो हमें बताया कि ब्लड जो है वो दो सिस्टम के ज़रिए मूव कर रहा है। मेन दो सिस्टम है, एक आर्टरी है और दूसरी वीनस है। इनसे जो है नेक्स्ट जो है वो कैपिलरीज जो हैं अराइज होती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं बेटे ये ज़्यादातर टिश्यूज़ में मौजूद होती हैं। मतलब जब टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करना होता है तो वहाँ जो है हमारे पास क्या होती है, क्योंकि ये नैरो पैसेज होता है यहाँ पे, तो इसलिए जो है वो बारीक बारीक जो कैपिलरीज होती हैं वो यहाँ मौजूद होती हैं। वो आर्टरीज से जो है फर्दर जो कैपिलरीज निकल रही होती हैं, और दूसरी साइड से वेन से भी जो है वो कैपिलरीज जो है वो अराइज हो रही होती हैं। बेटे आर्टेरियल सिस्टम में जो है आपने देखा कि ब्लड जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से जो है वो अदर पार्ट ऑफ बॉडी में जा रहा है थ्रू आयोटा। आयोटा हमारे पास क्या थी, एक मेन आर्टरी थी। आर्टरीज में बेटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन हमने पढ़ा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये वाहद आर्टरी है जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। इसके अलावा बेटे आपने कल के लेक्चर में ये भी देखा कि आयोटा जो है ये फर्दर जो है वो किस फॉर्म में अराइज होती है, आयोटा आर्क में। आयोटा आर्क से जो है वो फर्दर जो है वो तीन आर्टरीज निकलती हैं हेड, शोल्डर और आर्म्स की तरफ। और इसके अलावा जो है आपने देखा कि आयोटा जो था वो लेफ़्ट साइड पे इंफीरियरली जो है वो बॉडी मूव करना स्टार्ट होता है। बेटे इसमें जो है आयोटा जो है वो थोरेसिक कैविटी से जब पास होता है तो इससे जो है वो डोर्सल आयोटा बोलते हैं। मैंने कल भी बताया डोर्सल कहते हैं बैक वाली को और वेंट्रल कहते हैं फ्रंट वाली सरफेस को। फ्रॉम डोर्सल आयोटा मैनी ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज अराइजेस। अब डोर्सल आयोटा से बेटे बहुत सारी आर्टरीज जो हैं वो निकलती हैं। उनमें जो है वो फर्स्ट जो थी हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरी थी जो ब्लड सप्लाई करी थी रिब को, उसके बाद सीलिया और आर्टरीज और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई कर रही थी डाइजेस्टिव ट्रैक को। इसके साथ ही जो हमारे पास लिवर मौजूद था उसको जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी वो हमारे पास हिपैटिक आर्टरी थी। उसके साथ जो किडनी मौजूद थी, किडनीज को जो है वो रीनल आर्टरीज जो हैं वो ब्लड दे रही थी। उसके साथ जो था हमारे पास गोनेड आ जाते हैं। गोनेड्स को जो है आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही थी, उससे जो है हमने गोनेडल आर्टरीज का नाम दिया। और उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास जो था वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन्स और रेक्टम को ब्लड सप्लाई करती है। बेटे यहाँ तक आपका क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि आयोटा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है
कॉमन इलियक आर्टरीज में। मीन दोनों साइड्स लेग्स को जो आर्टरीज जाएंगी उनको बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरीज। अब जो दोनों साइड्स की लेग्स को जा रही हैं वो फर्दर आर्टरीज जो हैं दोनों साइड की दो इलियक आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बेटे इंटरनल वाली तो जो है वो उसके इंटरनल पार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। उसके अलावा जो उसके एक्सटर्नल पार्ट हैं हमारे पास वो फेमोरल आर्टरीज जो हैं अपर थाई में मौजूद होती हैं, ये थाई में। उसके अलावा यहाँ से जो है फर्दर जो है वो छोटी छोटी आर्टरीज जो हैं वो इमर्ज होती हैं, जो किसको ब्लड सप्लाई करती हैं, हमारी नी को, शंक को, एंकल को और फुट को। ये तो बेटे था आपका आर्टेरियल सिस्टम जो कि आपने कल प्रीवियस जो है वो पीरियड में पढ़ा।